नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी एजुकेशन विद मिर्जा में। दोस्तों, अभी आप अपने इस प्लेटफॉर्म पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीरीज के रूप में सीख रहे हैं और इस सीरीज में हम एक्सेल को बिल्कुल शुरू से मींस बेसिक से सीख रहे हैं, क्योंकि जब तक एक्सेल का बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक उसका मीडियम लेवल और एडवांस लेवल बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसलिए हम एक्सेल को यहाँ बेसिक से सीख रहे हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हमने एमएस एक्सेल की शुरुआत बिल्कुल बुनियाद से नींव से की है, ताकि आपको एक्सेल सीखने में कोई भी समस्या नहीं आए। जो भी मेरे दोस्त एक्सेल को सीखना चाहते हैं, एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या एक्सेल के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो एक्सेल सीरीज के इन सभी वीडियो को पूरा और ध्यान से देखने के बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सीरीज के हर एक वीडियो में एक्सेल के सभी पार्ट्स, सभी कमांड, सभी फंक्शन और सभी ऑप्शन को विस्तार से समझाया गया है और इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां जाकर एक्सेल की सीरीज के सभी वीडियो को देख सकते हैं और एक्सेल में एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो फिर चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप की सभी कमांड का डिटेल में परिचय किया और आज हम परिचय करेंगे इसके अगले ग्रुप फॉन्ट ग्रुप की सभी कमांड का। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इन कमांड को सीखने के साथ साथ हम सीट में कुछ एक्सरसाइज भी टाइप करते जाएंगे, ताकि हमें एक्सेल के कुछ लॉजिक्स भी समझ में आते जाएं और कुछ फंक्शन भी हम सीखते जाएं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि एक्सेल में अगर किसी कॉलम में हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस प्रकार का फॉर्मेट टाइप करना है तो हम उसे कैसे टाइप करेंगे। हम इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को दो तरीके से इस प्रकार दो तरीके से टाइप कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इसके लिए हम किसी सेल में 1 लिखेंगे और उसके बाद ST इस प्रकार से और एंटर। अब हमें इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जितनी भी रो में सीरीज चाहिए हम सिर्फ इसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया, हम डार्क प्लस पॉइंटर से इस प्रकार सिलेक्ट करेंगे क्लिक करके। अब इसके राइट कॉर्नर पर जाएंगे तो इस प्रकार का पतला प्लस पॉइंटर बनेगा। अब हम माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इसको इस प्रकार से ड्रैग करते जाएंगे। हमें इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जितनी रो तक सीरीज चाहिए उतनी रो तक हम इसको ड्रैग करेंगे इस प्रकार से। जैसे हमें इस सीरीज को 50 तक चाहिए, हमें ये सीरीज 50 लेटर तक 50 रो तक चाहिए, तो हम इस प्रकार से 50 तक इसको ड्रैग करेंगे। तो देखिए ये हमारी सीरीज 50 तक तैयार हो चुकी है। इसमें एक बात का ध्यान रहे कि हमें इसमें सिर्फ फर्स्ट लिखना है, बाकी का लॉजिक एक्सेल सेल्फ ही लगा लेगा।
एक फर्स्ट सेकंड का फॉर्मेट इस प्रकार का हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस प्रकार का फॉर्मेट आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए हम एक सेल में लिखेंगे 1। अब माउस से राइट क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की लिस्ट आएगी। अब हम इसमें फॉर्मेट सेल इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल का इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को हम 3 तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि हम इस 1 के पीछे राइट क्लिक करेंगे और इस लिस्ट में से फॉर्मेट सेल जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। दूसरा तरीका ये कि हम 1 पर क्लिक करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+1, तब भी फॉर्मेट सेल का इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और तीसरा तरीका ये कि हम कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट के साथ F बटन को प्रेस करेंगे तब भी फॉर्मेट सेल का ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब हम इसमें सुपरस्क्रिप्ट कमांड के सामने टिक लगाकर चेक करके ओके कर देंगे। अब हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे ST और एंटर। अब हमारा फर्स्ट का फॉर्मेट इस प्रकार का शो होगा। हम इसको भी 50 तक ड्रैग कर देंगे इस प्रकार से। एक बात का ध्यान रहे, इस सुपरस्क्रिप्ट कमांड का यूज किसी संख्या पर पावर मीन्स घात लगाने के लिए भी किया जाता है। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज पर फॉन्ट ग्रुप की कमांड का यूज करते हैं। इसकी पहली कमांड है फॉन्ट। अगर हमें किसी टेक्स्ट का फॉन्ट फेस बदलना है इस प्रकार से, तब हम यूज करते हैं इस फॉन्ट कमांड का। इसकी अगली कमांड है फॉन्ट साइज। इसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 शो होता है, लेकिन इसकी लिस्ट 8 से लेकर 72 तक शो होती है। मीन्स 8 से लेकर 72 तक हम किसी फॉन्ट का साइज इस लिस्ट से कर सकते हैं। फॉन्ट साइज के बाद इसकी अगली कमांड है इंक्रीज फॉन्ट साइज। इससे हम किसी फॉन्ट का साइज इंक्रीज बढ़ाते हैं। और अगली कमांड है डिक्रीज फॉन्ट साइज। इससे हम किसी फॉन्ट का साइज घटाते हैं। और इस इंक्रीज फॉन्ट साइज कमांड से हम इस लिस्ट की तरह से ही किसी फॉन्ट का साइज अधिक से अधिक 72 कर सकते हैं। और डिक्रीज फॉन्ट साइज कमांड से हम किसी फॉन्ट का साइज कम से कम 8 कर सकते हैं। अगर हमें 8 से कम और 72 से अधिक फॉन्ट साइज चाहिए तो हम इस लिस्ट बॉक्स में यहाँ पर इस टेस्ट में वो साइज टाइप करते हैं। देखिए, जैसे हम 8 से कम 6 टाइप करेंगे और एंटर, तो देखिए इस फॉन्ट का साइज 6 हो गया है। जैसे हमें किसी फॉन्ट का साइज 80 चाहिए, 80 चाहिए, तो हम यहाँ पर 80 टाइप करेंगे और एंटर, तो देखिए हमारे फॉन्ट का साइज 80 हो गया है। और देखिए जैसे इस लिस्ट में 36 यहाँ नीचे 48 और 72 नंबर दिए गए हैं,
हम चाहते हैं कि इनसे बीच वाली संख्या जैसे 55 फॉन्ट साइज रहे, तब हम इस टेक्स्ट बॉक्स में 55 इस प्रकार से टाइप करेंगे और एंटर। तो देखिए इस सेल में हमारे फॉन्ट का साइज 55 हो गया है। तो हम इस टेक्स्ट में जो भी फॉन्ट का साइज टाइप करेंगे उतना सेल पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगली कमांड है बोल्ड, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+B। इससे हमारा टेक्स्ट गहरा हो जाता है। देखिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इस बोल्ड कमांड पर क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से Ctrl+B प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट इस प्रकार गहरा हो जाएगा। इसकी अगली कमांड है इटैलिक, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+I। इस कमांड से हम किसी टेक्स्ट को इटैलिक मीन्स तिरछा कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से। फॉन्ट ग्रुप की अगली कमांड है अंडरलाइन। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+U। अगर हमें किसी टेक्स्ट पर सिंगल अथवा डबल अंडरलाइन अप्लाई करनी है तब हम यूज करेंगे इस अंडरलाइन कमांड का। फॉन्ट ग्रुप की अगली कमांड का परिचय जानने से पहले हम सीट में कुछ और टेक्स्ट, कुछ और एक्सरसाइज को टाइप करते हैं ताकि हमें एक्सेल के और भी लॉजिक और भी फंक्शन अच्छे से समझ आते जाएं। तो चलिए हम एक्सेल के कुछ और लॉजिक समझते हैं। हमारे पास एक्सेल की सीट में इस प्रकार का एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें हमें किसी वीक नेम को, सप्ताह के नाम को फुल में और शॉर्ट में एक लिस्ट के रूप में तैयार करना है और इसके साथ ही मंथ नेम, महीनों के नाम की इस प्रकार की शॉर्ट में और फुल में एक लिस्ट तैयार करनी है। तो इसे हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए हम इस कॉलम की पहली सेल में सप्ताह के किसी भी एक नाम का शॉर्ट नेम टाइप करेंगे, जैसे MON और एंटर। अब हम फिर से इसी सेल पर क्लिक करेंगे, सेल के राइट कॉर्नर पर जाएंगे तो इस प्रकार का पतला प्लस पॉइंटर बनेगा। अब हम माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए हमारे सप्ताह की पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। अगर हम किसी और दिन का नाम टाइप करके उसे ड्रैग करते हैं तो वहां से भी हमारे सप्ताह की लिस्ट तैयार हो जाती है इस प्रकार से। अगले कॉलम में हम सप्ताह के फुल नेम की लिस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए हम किसी भी दिन का पूरा नाम टाइप करेंगे, जैसे मंडे। अब हम इसको भी नीचे तक इस प्रकार से ड्रैग कर देंगे। इसी प्रकार अगले कॉलम में हम मंथ नेम की लिस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए हम माउस पॉइंटर को यहाँ रखेंगे, पहले शॉर्ट मंथ नेम लिखेंगे JAN और एंटर। अब हम इसको सिलेक्ट करके इसे भी नीचे तक इस प्रकार से ड्रैग करेंगे तो हमारे मंथ नेम की इस प्रकार की लिस्ट तैयार हो जाएगी। देखिए
अब हम फुल मंथ नेम की लिस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए हम इस सेल में मंथ का पूरा नाम लिखेंगे, जैसे जनवरी, और एंटर। अब हम इसे भी नीचे तक इस प्रकार से ड्रैग कर देंगे, तो देखिए हमारी फुल वाली मंथ की लिस्ट तैयार हो चुकी है। अगर कोई टेक्स्ट, कोई मंथ नेम सेल से आउट है, सेल से बड़ा है, तो हम यहाँ पर इस जगह क्लिक करके कॉलम का साइज बड़ा कर देंगे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कुछ ही सेकंड में हम मंथ नेम और वीक नेम इन सभी की लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। अब ये मंथ नेम और वीक नेम एक्सेल की सीट में किस प्रकार से एंटर होते हैं, आइए हम इसके पीछे का लॉजिक जानते हैं। इसके लिए हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से। ऑप्शन कमांड पर जाएंगे, यहां एडवांस चुनेंगे। अब स्क्रॉल करके माउस से नीचे आएंगे, और यहां एडिट कस्टम लिस्ट, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहां पर एक्सेल में पहले से ही ये संडे, मंडे, जनवरी इनकी लिस्ट एक्सेल में दी हुई है। इसलिए जब हम इनको ड्रैग करते हैं तो ये लिस्ट ऑटो तरीके से एक्सेल में एंटर हो जाती है। तो ये है लॉजिक एक्सेल में मंथ और वीक की लिस्ट ऑटो तरीके से आने का। तो इस लॉजिक से एक्सेल की सीट में मंथ नेम और वीक नेम इनकी लिस्ट तैयार होती है। चलिए अब इस एक्सरसाइज पर हम फॉन्ट ग्रुप की अगली कमांड अप्लाई करते हैं। इसकी अगली कमांड है बॉर्डर। अगर हमें सिलेक्ट किए गए डेटा पर बॉर्डर लागू करने हैं, तब हम अप्लाई करेंगे इस कमांड को। जैसे हमें सिलेक्ट किए गए डेटा पर ऑल बॉर्डर लागू करना हो, इस प्रकार से, या फिर आउटसाइड बॉर्डर, थिक बॉर्डर, इस प्रकार के फॉर्मेट लागू करने हैं बॉर्डर के, या फिर हमें बॉर्डर की लाइन का कलर और बॉर्डर की लाइन की स्टाइल चेंज करके किसी बॉर्डर को ड्रॉ करना हो, इस प्रकार से, तब भी हम यूज करेंगे इस बॉर्डर कमांड का। हम इसमें जितनी भी लाइन की स्टाइल और लाइन के कलर के बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस कमांड के द्वारा कर सकते हैं। इसकी अगली कमांड है फिल कलर। अगर हम सिलेक्ट की हुई सेल के बैकग्राउंड में कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं इस फिल कलर कमांड का। यहाँ पर हम कस्टम कलर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ मोर कलर कमांड पर जाकर कोई भी कलर तैयार कर सकते हैं जो इस लिस्ट बॉक्स में नहीं है। देखिए हम यहाँ पर मोर कलर पर जाकर एक नया कलर इस सेल में फिल करेंगे, इस प्रकार से। इसकी अगली कमांड है फॉन्ट कलर। अगर हम सीट में टाइप किए गए किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं इस फॉन्ट कलर कमांड का। इसमें भी हम किसी भी फॉन्ट का कस्टम कलर तैयार कर सकते हैं। तो ये थी फॉन्ट ग्रुप की सभी कमांड का डिटेल में परिचय। फाइल टैब का अगला ग्रुप है अलाइनमेंट।
इस अलाइनमेंट ग्रुप की पहली कमांड में किसी टेक्स्ट को अलाइन करने के 6 डायरेक्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है टॉप अलाइन, दूसरा है मिडिल अलाइन, तीसरा है बॉटम अलाइन, चौथा है लेफ्ट अलाइन, पांचवा है सेंटर अलाइन और ये छठवां है राइट अलाइन। आइए हम इस सेल में माउस पॉइंटर को रख के इस अलाइनमेंट कमांड को समझते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट अलाइन पे क्लिक करेंगे। अगर हमें टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में टॉप पे रखना है या फिर लेफ्ट साइड में मिडिल में रखना है या फिर लेफ्ट साइड में बॉटम में रखना है, इस प्रकार से। अब हम सेंटर पे क्लिक करेंगे। इसमें भी टॉप, मिडिल और बॉटम। अब हम राइट पर क्लिक करेंगे और इसमें भी राइट साइड में टॉप, राइट में मिडिल और राइट में बॉटम। अगर हमें किसी टेक्स्ट को सेल के बीचों बीच एकदम मध्य में रखना है, तब हम यूज करेंगे इस सेंटर और मिडिल अलाइन कमांड का, इस प्रकार से। तो ये थे किसी टेक्स्ट को अलाइन करने के 6 डायरेक्शन। अलाइनमेंट ग्रुप की अगली कमांड है ओरिएंटेशन। इसका यूज क्या है, आइए देखते हैं। हमारे पास एक्सेल की शीट में इस प्रकार का एक फॉर्मेट है। हम इस पर ओरिएंटेशन कमांड को अप्लाई करके देखेंगे। अप्लाई करने से पहले हम इन कॉलम का साइज यहां से थोड़ा सा छोटा करेंगे, इस प्रकार से। अब हम वीक नेम को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और इसकी पहली कमांड एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, जैसे ही इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट का फॉर्मेट इस प्रकार का हो जाएगा। अब हम इस दूसरे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसकी अगली कमांड एंगल क्लॉकवाइज, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट का फॉर्मेट इस प्रकार का हो जाएगा। अब हम अगली सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसकी अगली कमांड वर्टिकल टेक्स्ट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट इस प्रकार से वर्टिकल हो जाएगा। अब हम अगले टेक्स्ट पर इसकी अगली कमांड रोटेट टेक्स्ट अप, तो इस प्रकार का हो जाएगा। और अगले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम इसकी अगली कमांड रोटेट टेक्स्ट डाउन, इनका यूज करके टेक्स्ट का डायरेक्शन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इन कमांड्स के द्वारा हम सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का ओरिएंटेशन और रोटेशन बदल सकते हैं। इसकी अगली कमांड है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। इन कमांड के द्वारा हम सेल में दिए गए टेक्स्ट का इंडेंट इस प्रकार से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसकी अगली कमांड है रैप टेक्स्ट। इसका यूज ये है कि जैसे हमारा ये टेक्स्ट सेल से बाहर निकल रहा है, अगर हम चाहते हैं कि इसको हम एक ही सेल में फिक्स कर दें, तो हम जैसे ही इस सेल पर क्लिक करके रैप टेक्स्ट कमांड अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा पूरा टेक्स्ट एक ही सेल में फिक्स हो जाएगा। और इस अलाइनमेंट ग्रुप की अगली और लास्ट कमांड है मर्ज
एंड सेंटर, और इसके अंतर्गत आती हैं 4 सब कमांड। इनका यूज ये है कि अगर हमें 2 या 2 से अधिक सेल को मर्ज करके एक करना हो तब हम यूज करेंगे इस मर्ज कमांड का। आइए हम इस फॉर्मेट पर इन कमांड का यूज देखते हैं। जैसे हमें इन 4 सेल को सिर्फ मर्ज करना है तो हम इन चारों सेल को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल्स जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी चारों सेल इस प्रकार से मर्ज हो जाएंगी। अगर हमें इन चारों सेल को मर्ज भी करना है और इसके टेक्स्ट को सेल के सेंटर में भी रखना है तो हम इन चारों सेल को सिलेक्ट करेंगे और इस कमांड पर मर्ज एंड सेंटर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी सेल मर्ज होकर हमारा टेक्स्ट भी इसके सेंटर में हो जाएगा। अगर हमें एक से अधिक रो की इन 4 सेल को एक बार में ही मर्ज करना है तो हम इस प्रकार से उन सभी रो को सिलेक्ट करेंगे और इसकी मर्ज अक्रॉस जैसे ही इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो एक बार में ही हमारी सभी रो की सेल मर्ज हो जाएंगी इस प्रकार से। और मर्ज की हुई इन सेल को फिर से अनमर्ज करना हो तब हम उस सेल पर क्लिक करेंगे और इस अनमर्ज सेल इस कमांड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी मर्ज की हुई सेल फिर से अनमर्ज हो जाएगी इस प्रकार से। तो दोस्तों ये थी फॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप की सभी कमांड का डिटेल में परिचय। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।